गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और अगर चैनल पर आप लोग नहीं हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमसे हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप लाजमी कर सकते हैं। उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप लोग वहाँ पे लिंक्स और कांटेक्ट वगैरह हमसे कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अब जल्दी से आते हैं अपने इंट्रो की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारा एक बैकअप चैनल भी है, उसको अब यार लाजमी सब्सक्राइब करो। सॉन्ग्स की वीडियोस जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते वो हम वहाँ पे करते हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। एग्जैक्टली। और अब जल्दी से आते हैं अपने इंट्रो की तरफ। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं हूँ मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी लोगों ने बोला इस वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। अभी कुछ ये न्यूज़ थोड़ी देर पहले ही आई है। तो इंडिया मोबिलाइज्ड ऑल दीज डेडली वेपन्स नियर लैक। LAC पर मतलब डेडली वेपन्स लगा दिए इंडिया ने। तो जैसा कि पता है मतलब वो चाइना ने जब वो गुनाह की थी उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। वो चाइना ने तो बोल दिया ना कि हमें तो जो तुम लोगों का वो तुम्हारे अंडर एरिया जो बेस वगैरह आ रही है वो भी हमें तो वो तुम्हारा है। तो हाँ, उसने ये साफ बोला है। तो उसके बाद ये कौन से वेपन्स लगे ये अभी पता लगेगा इस वीडियो में, क्योंकि इंडिया ने अब जोर लगाना है, क्योंकि जाहिर बात है खतरा है इंडिया को बहुत बड़ा। खतरा है ना यार, वो तो लगाना पड़ेगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो ये सारे लेकर जा रहे हैं उधर, नहीं वैसे बेटी मेरा स्कूल है। चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। ये लैग सही पहाड़ वाली भारतीय जवानों का अभ्यास बताता है कि वो चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरहद पर पूरी मुस्तैदी है, लेकिन इसके साथ ही भारत अपने हथियारों को, शस्त्रों वाले बाहुबल को बढ़ा रहा है। इस समय भारत तेजी से अपनी सैन्य जरूरतें पूरी कर लेना चाहता है। आज देश और दुनिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो वीर रस देखा है, उसके पीछे तेजी से हथियार खरीदने की नीति भी है। जब योद्धा के पास दमदार हथियार होते हैं तो दुश्मन उलझने से पहले 1000 बार सोचता है। सही बात का फोकस कौन से हथियारों पर है, ये आप ध्यान से देखिए। 21 और MiG-29। हाँ 21 और मंगवा रहे। ये ऐसा घातक लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देता है। मोदी सरकार ने 21 और MiG-29 की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि ये विमान भी सरहदों पर ही तैनात किए जाएंगे। जब आ गए 12 और Su-30 जेट्स, ये भी क्या पता इमरजेंसी तौर पे आएंगे। हाँ, ये वाले में फौरन। सुखोई भारत का ऐसा सक्षम फाइटर है जिसकी गर्जना दुश्मनों को खौफ से भर देती है। सरकार ने 12 और सुखोई खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब उसको भी दे दी मंजूरी। आने वाले हैं और हेरोन ड्रोन। लद्दाख में टेंशन को देखते हुए भारत ने इजराइल से और ज्यादा हेरोन ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। लद्दाख के इलाके में पहले ही हेरोन ड्रोन देखे गए थे। इजरायली स्पाइस 2012। ये वाले चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने तय किया है कि वो इजरायली स्पाइस बम 2000 खरीदे जाएंगे। स्पाइस का मतलब स्मार्ट, सटीक प्रभाव और लागत प्रभावी है। ये सामान्य बम नहीं है, बल्कि एक गाइडेड किट है जो एक स्टैंडर्ड वॉरहेड से जुड़ा होता है। ये वाली है फायरफ्लाई लॉटरी। इसका तो पता है। स्टाइल का एक मिनी ड्रोन है जो दुश्मनों के ठिकाने तबाह करने का मादा रखता है। भारत इजराइल से इस अत्याधुनिक इजरायली स्पाइक फायरफ्लाई लॉटरी को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूसी 9K333 वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम अपने सैनिकों की सुरक्षा और दुश्मनों पर करारा प्रहार करने के लिए रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर विचार किया जा रहा है। मतलब इस पे विचार, ये मतलब डिफेंस सिस्टम 72,000 SIG 716 राइफल्स। 72,000 SIG 716 राइफल्स अमेरिकी राइफल हैं, जिसे चीन के साथ चल रहे टेंशन के बीच भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। 72,000 राइफल्स का ऑर्डर दिया गया है। ये किससे ले रहे? लाइट माउंटेन रशिया ही होगा इसराइल। ये लाइट टैंक है, ये उससे ले रहा है, रशिया से ना। भारत चीन विवाद के बाद भारत लगातार ऊंचाई पर लड़ने की क्षमता में मजबूती ला रहा है। पहले M777 तोप, चिनूक हेलीकॉप्टर और माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसी क्षमताओं के बाद अब भारत लाइट टैंक भी खरीदने वाला है।
दरअसल भारत के पास T-72, T-90 और अर्जुन जैसे टैंक पहले से हैं, लेकिन इन सभी को पहाड़ी इलाकों में कम समय में ले जाना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। इसीलिए अब भारत जल्द ही लाइट टैंक लेने जा रहा है, स्पीड में भी तेज होगा। एक्सकैलिबर स्मार्ट शेल 777। ये कौन सा पे? चीन के साथ विवाद के बाद भारत की तरफ से चीन की सीमा पर अल्ट्रालाइट M777 तो तैनात की गई थी। भारत इनकी संख्या बढ़ा रहा है। M777 नामक ये हल्की तोपें अमेरिका से आएंगी। अमेरिका से? स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस स्पाइडर। LAC के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती तो पहले ही कर दी थी, मगर चीनी विमानों और मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए भारत इजराइल से स्पाइडर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। क्या बात है। अब सोचिए, जिस देश के पास ऐसे घातक हथियारों का जखीरा हो, उसका रक्षा मंत्री जोशीला अंदाज और आक्रामक रुख क्यों न रखे। दुश्मन देशों को समझना होगा कि भारत से टकराने का मतलब है चूर हो जाना। तो इसी से तो यार ये वीडियो खत्म। तो यहाँ पर ये मतलब सब कुछ तो इसमें मतलब काफी शॉकिंग न्यूज है। इसमें मैं दो के बारे में पता था, एक वो हेलीकॉप्टर स्पाइस के बारे में मुझे पता था, और वो हेलीकॉप्टर। अच्छा, उसके बाद वो जो गोल्स है, हाँ, वो जो प्लेटून पूरी तबाह करता है वो, और डील का वो रशिया के साथ, मतलब ज्यादा चीजें रशिया से ले रहे हैं। जाहिर बात है, पिछले दिनों यार मतलब और कह रहे थे कि अमेरिका से भी F-35 में भी लें, तो उसके वो क्या मतलब उससे भी कोई चीज ले रहे हैं, क्योंकि उसका जिक्र अमेरिका से लिया ना अभी, वो वो अमेरिका से कुछ बीच में चीज थी, वो भी उन्होंने डील करी है, कर रहे हैं। और अभी जिस तरह देख सुखोई 30 और बकाया इनको वाकई में अपनी एयरफोर्स है तो स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी और बढ़ाने की जरूरत है। जो मतलब के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट वगैरह वो इनको लाने चाहिए। बिल्कुल, वो अभी और चीजें ला रहे हैं। 12 सुखोई 30 आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 29 MiG-29, ये 22 थे, 21 MiG-29 तो जो पहले से थे सीधे, मतलब वो लगता है अभी फौरी तौर पे आ रहे हैं, ये इमरजेंसी तौर पे इस मौके पे। अगर S-400 मिल जाए तो यार मजा ही आ जाए। वो रशिया भी देने वाला यार, जहाँ तक मेरा माइंड काम करता, टाइम भी देगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो नहीं देने वाला यार। नहीं यार, डील तो उसकी 2020 का लास्ट था, मतलब 2020 के लास्ट तक मिल जाए। हाँ, तो फिर क्या पता वो दे भी दे। और अभी इसमें स्पाइडर ये लोग मंगवा रहे हैं, लेकिन अभी उसने बोला कि थोड़ा डिले हो गया। मतलब 2021 के लास्ट में। एग्जैक्टली, वही तो एक साल मतलब पूरा साल है। और स्पाइडर जो है एयर डिफेंस सिस्टम, तब तक वो मतलब इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही खतरनाक, बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। तो खुद सोच सकता है वो कैसा है। और मे बी F-35 भी ले ले यार, उसके बारे में काफी लोग बोल तो रहे थे। अब पता नहीं लेता है कि नहीं लेता, ये मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ यार, इनको फौरन इमरजेंसी तौर पे मंगवाएं और इसको तैनात करें वहाँ पे, क्योंकि जो चाइना है वो बहुत मतलब कि वो कर रहा है भाई, वो भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज निकाल रहा है। वो तो निकाल अरे यार, हर देश के पास टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। वो जब ऐसा टाइम आता है ना, वो निकालता है, ये बात है। क्योंकि काफी उसको मतलब इंडिया भी अपनी ऐसी ऐसी चीज शो करेगा आगे जाके, जो मतलब अभी तक इसने नहीं शो। एग्जैक्टली, हर कंट्री ने एक सीक्रेट चीजें रखी होती हैं। बिल्कुल। अब पिछले दिनों जिस तरह मिसाइल सिटी ईरान ने अपना शो कर दिया। क्या है उसमें? मिसाइल सिटी, अच्छा, क्या पूरा मिसाइलों का भरा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा मिसाइल है उधर। अच्छा, हाँ, तो वो उसने शो, मतलब वो जब कहते हैं ना टाइम आता है तो एक चीज बंदा हर कंट्री शो करता है, तो मतलब और अभी चाइना भी स्लोली शो करेगा, इंडिया भी करेगा। तो अब क्योंकि मतलब दोनों टक्कर के कंट्रीज हैं, तुझे पता है। बिल्कुल, एक से बढ़ के भाई दोनों। तो यार आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, ये आप लोग बताना। और यार मतलब काफी हैवी मशीनरी ले रहा है इंडिया, तो आप इसके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, और क्या मतलब जो हमारे डाउट्स थे वो भी आप क्लियर कर दें। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इसे मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब के बटन को तोड़ के रख दो, लेकिन करो सही। आप लोग ऐसे ही भाग जाते सब्सक्राइब किए बगैर ही। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो चलते हैं यार। अल्लाह हाफिज, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।